सभी को राम राम। माय यूट्यूब चैनल जयराम ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं के हिंदी गोधली के चौथा अध्याय नाखून क्यों बढ़ते हैं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पाठ पढ़ने से पहले हम इस पाठ के एकक वस्तुनिष्ठ के बारे में जिक्र करेंगे। देखिए आइए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा नाखून हो गया, तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम काटते हैं फिर बढ़ जाता है। तो इस पाठ में इस नाखून के बारे में पूरी तरह से विश्लेषण किया गया है कि हमारा जो नाखून है क्यों बढ़ता है और इससे रिलेटिव कुछ प्रश्न है जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे। आइए, तो सबसे पहले कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। याद रखिएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहां हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी दुबे छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ रचनाएं यानी कि द्विवेदी जी के द्वारा लिखा हुआ कुछ पुस्तक देख लीजिए कौन कौन सी रचना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कल्पलता, विचार एवं वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, अशोक के फूल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अब देखिए चौथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कब प्राण फेंके थे। तो याद रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन 1889 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। अब देखिए अगला है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि हमारा जो नाखून है क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न किसने किया था। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये जो प्रश्न है लेखक यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की छोटी लड़की ने किया था। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह जो पाठ है इस पाठ में लेखक की लड़की ने ही लेखक से क्या किया है, प्रश्न किया है कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब देखिए अगला, हर कितने दिन बाद यानी कि हर तीसरे दिन बाद जो हमारा नाखून है निर्लज के तरह, निर्लज अपराधी के तरह, बेहाया के तरह बढ़ जाता है। देखिए बेहाया जो एक प्रकार के घास है, पौधा है, अगर हम उसे उखाड़कर कहीं दूसरे दिन को देखते हैं तो पुनः जाम जाता है। ठीक उसी तरह नाखून हम काटते हैं और पुनः जाम जाता है। आज काटिएगा तीसरा दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए कामसूत्र एक पुस्तक है जिस पुस्तक में हमारे नाखून के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिलती है। याद रखिएगा कि कामसूत्र जो पुस्तक है इसकी रचना है वात्स्यायन। कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है, वात्स्यायन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किस कहता कि किस देश के लोग बड़े बड़े नोक पसंद करते हैं। कौन से देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं, तो गौड़ देश के लोग। किस देश के लोग, गौड़ देश के लोग। अब देखिए, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते, यह किसने कहा था, तो हमारे प्रिय कवि कालिदास ने कहा था। अब देखिए नाखून का इतिहास यानी कि नाखून के बारे में कामसूत्र नामक पुस्तक में पूरी तरह से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए अगला है कि मनुष्य की मनुष्यता, सबके दुख सुख के सहानुभूति करना, यह किसने कहा था, भगवान गौतम बुद्ध ने। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य की मनुष्यता यानी कि सच्चा मनुष्य वही है जो लोगों के दुख को समझकर, दुख को देखकर दुखी और सुख को देखकर सुखी है जाए। सच्चा इंसान वही कहलाता है। किसके अनुसार, भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार। आप देखिए दधीची के हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था। दधीची के हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। अब देखिए अगला है, कौन मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकता, बंदरिया। अब मान लीजिए कि मनुष्य के गोद में अगर बंदर बैठे तो मनुष्य के भांति मनुष्य का रूप कभी नहीं धारण कर सकता, इसलिए वह बंदर है तो बंदरिया ही रहेगी, बंदरिया है तो बंदरिया रहेगी। तो मनुष्य के बंदर जो है मनुष्य के भांति कभी नहीं बन सकती। अब देखिए अब इसके सब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि प्रश्न उत्तर एक बारे में क्वेश्चन बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं और यह प्रश्न किसने किया था। याद रखिएगा कि नाखून जो हमारे हैं ये पशुता वृत्ति के कारण बढ़ता है और यह प्रश्न लेखक की लड़की, छोटी लड़की ने किया था। तो पशुता वृत्ति क्या है, तो पशुता यानी कि पशु के समान। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले मनुष्य जो थे एक वनमानुष के तरह, एक पशु के समान, जिस समय अपने नाखून को अस्त्र के रूप में देखते थे, किसी भी तरह के कठिन कार्यों को, कूड़ा कचरा को ऐसे नोच कर खाते थे, अपना भोजन बनाते थे, उस समय अस्त्र के रूप में देखते थे। यह जो प्रश्न है लेखक की लड़की ने किया था। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति यानी कि हमारा नाखून हम काटते हैं बढ़ जाता है, यानी कि भगवान हमको क्या याद दिलाते हैं, तो बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को पशुता वृत्ति याद दिलाती है। यह ऐसा वृत्ति है जिस समय मनुष्य क्या थे, एक पशु के समान।
अब देखिए तीसरा है, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में, यानी कि जो हमारा नाखून है हथियार के रूप में, अस्त्र के रूप में कब तक हम देख सकते हैं? तो जब तक हमारे पास किसी भी तरह का हथियार या किसी भी तरह का तकनीक का विकास न हो, तब तक हम अपने नाखून को अस्त्र के रूप में देख सकते हैं। जब हमें विकास हो गया, सब कुछ उपलब्ध हो गया, तब हमें नाखून को अस्त्र के रूप में नहीं देखना चाहिए। चौथा, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटते हैं? यानी कि हम हमारा जो नाखून है उसे हम बार बार क्यों काटते हैं? तो मनुष्य बार बार नाखून अपनी पशुता वृत्ति को दूर करने के लिए काटता है। इसलिए तो मनुष्य जो है अब पशु नहीं है, अब मनुष्य है। इसलिए मनुष्य पशुता वृत्ति को दूर करने के लिए अपने नाखून को क्या करते हैं? बार बार काटते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि स्वाधीनता शब्द की सार्थकता क्या है? देखिए स्वाधीनता, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, यानी कि अब हमारा देश किसके शासन? हमारे अधीन। सो मतलब अपना शासन। तो ठीक उसी तरह जो नाखून है, अब देखिए नाखून जो है बढ़ना इसका कार्य है, काम है, लेकिन हमारा जो है काम है कब बढ़ेगा, हम इसे काटेंगे। नाखून का बढ़ना कार्य है, लेकिन इसे काटना मेरा काम है। तो नाखून जो है यह हमारे अधीन है, इसका बढ़ना है, बढ़ने दीजिए, हम इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। याद रखिएगा कि स्वाधीनता का अर्थ होता है स्वाधीनता, स्वाधीनता को होता है हमारे अधीन। नाखून जो है हमारे अधीन है, जब चाहे तब इसे बढ़ा सकते हैं और जब चाहे तब इसे हम काट सकते हैं, लेकिन यह हमारे जीवन भर हमेशा साथ रहेगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अब देखिए निबंध में लेखक किस बूढ़े का जिक्र किया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह जो विधा है निबंध से संबंधित है। इस निबंध में लेखक हजारी प्रसाद ने एक बूढ़े का जिक्र किया है। समाज में 2-4 व्यक्ति बैठे थे, 10 आदमी, तो लोगों से पूछा गया कि मनुष्य को कैसे सुख सुविधा प्राप्त होगी, कैसे जीवन में सुख महसूस करेगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि मनुष्य की जो आवश्यकता की पूर्ति होने वस्तु है उसको उपलब्ध की जाए, उद्योग खोले, रुपया पैसा हो, तब सुख सुविधा। इतने पर एक बूढ़े व्यक्ति थे जिन्होंने कहा ऐसा सुख नहीं मिल सकता, सुख तब मिल सकता है जब मनुष्य मोह माया, काम क्रोध, लोभ से दूर रहेगा और समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेगा, प्रेम भर रहेगा, तब जाकर उनको जीवन में क्या होगा? सुख मिलेगा। इसी बूढ़े का कवि ने इस कविता में क्या किया है? जिक्र किया है। अब देखिए मनुष्य के पूंछ की तरह नाखून ही झड़ जाएगा। आज से कुछ वर्ष पहले, यानी कि 1000 वर्ष पहले मनुष्य भी एक बंदर के समान थे, जिस समय मनुष्य के क्या होता था? पूंछ हो गया समाप्त। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में भी हमारा जो नाखून है एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो लेखक यही कहते हैं कि आने वाले भविष्य में हो सकता है कि पूंछ की तरह भी हमारा नाखून क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और हमारी पशुता दूर हो जाएगी। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि सफलता और चरित्रता का अर्थ क्या है? तो देखिए चरितार्थ माने कि चरित्र। अब बताइए कि सफलता कब मिलेगी, हम सफल कब होंगे? अगर हमारा आचरण उत्तम होगा, हमारा बुद्धि व्यवहार, हमारे अंदर प्रेम भाव रहेगा, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। याद रखिएगा कि सफलता जो है ये हमारे एक प्रकार का लक्ष्य है, और लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब हमारा चरित्र जो है आचरण उत्तम होगा तब। इसमें लेखक का यही अर्थ है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय।